हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। नाथ स्टडी के यूट्यूब चैनल में सभी दोस्तों का स्वागत है। आइए हम आपको 1857 की क्रांति से रिलेटेड सभी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न लेकर आए हैं और ये वन लाइनर है। आइए देखते हैं। 1857 की क्रांति की बात करें दोस्तों, तो ये कब शुरुआत हुई थी? 10 मई 1857 यूपी के मेरठ जिले से चालू हुआ था। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया है। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल को शामिल किया गया। कब शामिल किया गया था दोस्तों? दिसंबर माह 1856 में। अगला क्या है? भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था? क्या था? अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह था। मंगल पांडे की घटना हुई थी। मंगल पांडे की घटना हुई थी कहाँ में? बैरकपुर में। बैरकपुर में मंगल पांडे की घटना हुई थी। मंगल पांडे सिपाही थे। मंगल पांडे सिपाही थे। मंगल पांडे सिपाही थे। किसके? ध्यान दीजिए। किसके थे दोस्तों? तो ये आपके 24वीं बंगाल निगेटिव इन्फैंट्री के सिपाही थे। अगला क्या है? अगला दिया गया है 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने साहब ए आलम बहादुर का खिताब किसे दिया था? तो देखते हैं किसको इन्होंने दिया था। तो किसको दिया था? बख्त खान को दिया था। अगला है 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण था। क्या कारक था? तमाम कारक थे, लेकिन ये जो मुख्य कारक था वो क्या था? ब्रिटिश साम्राज्य की नीति थी। क्या था? ब्रिटिश साम्राज्य का नीति था। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी, ये हम बताएं दोस्तों, 10 मई उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से स्टार्ट हुआ था। ये मेरठ है, ठीक है। अगला क्या है आपका? 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना पूछा गया है। पहली घटना जो थी, पहली घटना थी तो क्या थी? सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। पूछेगा सीधा सीधा एग्जाम में क्वेश्चन। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना क्या थी? तो सैनिकों का दिल्ली के लाल किले में पर पहुंचना। अगला क्वेश्चन क्या है? 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया दोस्तों, ठीक है। क्या था प्रतीक 1857 के स्वाधीनता संग्राम का? कमल और रोटी था। क्या था? कमल और रोटी था। अगले स्टेप पे चलते हैं। अगला स्टेप है 1857 के झांसी, मेरठ, दिल्ली तथा कानपुर केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने पुनः अधिकृत किया। सीधा दे देगा 4 ऑप्शन आपको। झांसी,
मेरठ, दिल्ली और कानपुर केंद्र थे। इसमें पूछा गया सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया, तो किसे किया था, दिल्ली को, दिल्ली को किया था। अगला क्या है, 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली कहाँ थी, जन्मस्थली कहाँ थी, वाराणसी थी। कहाँ थी, वाराणसी थी। अगला स्टेप पे चल रहे हैं दोस्तों। तो ये हमने बता दिया था महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली कहाँ थी, वाराणसी थी। अगला दिया है 1857 के बरेली विद्रोह का नेता पूछा गया है। किस विद्रोह का नेता, बरेली विद्रोह का नेता कौन था, खान बहादुर थे। कौन थे, खान बहादुर थे। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थिति है, समाधि जो है कहाँ स्थित है, समाधि जो है इनकी कहाँ स्थित है। पहले क्या पूछा गया है, जन्मस्थली, अब पूछा गया है समाधि इनकी कहाँ है, तो ग्वालियर में है। ग्वालियर कहाँ है दोस्तों, मध्य प्रदेश में है। ग्वालियर कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। महारानी लक्ष्मीबाई से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट 1857 से रिलेटेड कहानी में घटना जो है इसमें से पूछे जाते हैं। आइए अगला देखते हैं। अगला है रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में, किस युद्ध में, अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा, यानी किनसे लड़ी, हीरोज से। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये क्वेश्चन, सीधा सीधा पूछा जाएगा। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना किससे करना पड़ा, हीरोज, हीरोज से करना पड़ा। अगला है क्वेश्चन 1857 का विद्रोह लखनऊ में जिसके नेतृत्व में आगे बढ़ा वो कौन थी, ठीक है, वो कौन थी। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या था, एक बार और देखिए। क्वेश्चन था आपका 1857 का विद्रोह लखनऊ में जिसके नेतृत्व में आगे बढ़ा, क्या हुआ, आगे बढ़ा, वो कौन थी, बेगम ऑफ अवध। किस नाम से जानी जाती हैं, बेगम ऑफ अवध के नाम से, ठीक है। अगला क्या है, अगला देखते हैं दोस्तों। अगला है वह महिला, वह महिला वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। वह कौन महिला है, जो अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था, बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल। अगला क्वेश्चन है इलाहाबाद, इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। कौन थे, मौलवी लियाकत अली। कौन थे, मौलवी लियाकत अली थे। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या, बहुत पूछा गया है, सर्वाधिक संख्या कहां से थी, अवध से थी, अवध से। अगला है, अगला क्वेश्चन है नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था, नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था। आइए देखते हैं कौन थे, तो ये तात्या तोपे। नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था, तात्या तोपे थे, तात्या तोपे। अगला है अजीमुल्ला खा, कौन, अजीमुल्ला खा किसके सलाहकार थे, तो नाना साहब के। जब पूछेगा कमांडर इन चीफ तब कौन होंगे, तात्या तोपे। और अजीमुल्ला खा किसके सलाहकार थे, तो नाना साहब के। दोनों क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा नहीं तो गलत हो जाएगा। कमांडर इन चीफ पूछेगा तो तात्या तोपे, और सलाहकार जब पूछेगा तो कौन, अजीमुल्ला खा थे।
अगला क्या है, 1857 के विद्रोह के संदर्भ में नाना साहब, कुंवर सिंह, खान बहादुर खान तथा तात्या तोपे में से वह जिसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया। ठीक है, वो कौन थे, तात्या तोपे। तात्या तोपे को मार दिया गया था। ठीक है, अगले स्टेप पे चलते हैं दोस्तों। अगला स्टेप है आपका 1857 के क्रांतिकारियों में वह जिसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। तो कौन क्रांतिकारी थे जिनका नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तो कौन थे, तात्या तोपे। तात्या तोपे का क्या नाम था वास्तविक, रामचंद्र पांडुरंग। अगला क्वेश्चन है, कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे, वह कहां से संबंधित हैं? सीधा सीधा पूछा गया है, कुंवर सिंह कहां से भाग लिए थे 1857 की क्रांति में? तो कहां से लिए थे दोस्तों, बिहार से लिए थे। कुंवर सिंह कहां से रिलेटेड हैं? तो बिहार से रिलेटेड हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया है, पटना के 1857 की क्रांति का नेता कौन था? नेता कौन था? तो आइए देखते हैं। एक मिनट दोस्तों, एक क्वेश्चन ऊपर भाग गया है। ठीक है, यहां पर है। ठीक है, चलिए देखते हैं। कहा है, पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? राजपूत कुंवर सिंह। ठीक है, बिहार से कौन थे? कौन थे? कुंवर सिंह। तो पटना से भी कौन होंगे? यही। असम में 1857 की क्रांति का नेता कहाँ का? असम का पूछ दिया है दोस्तों। तो दीवान मानीराम दत्त। कौन थे? दीवान मानीराम दत्त थे। पटना का पूछेगा तो कुंवर सिंह, और असम का पूछेगा तो कौन होंगे? दीवान मानीराम दत्त। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था। कौन था? वह स्थान जगदीशपुर था। पूछा गया 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र बना रहा। तो कौन सा स्थान है? जगदीशपुर है। अगला क्वेश्चन है, जगदीशपुर का वह व्यक्ति जिसने 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया। तो कौन थे जगदीशपुर से? बिहार से, जगदीशपुर से, पटना से, सब जगह से कौन थे? कुंवर सिंह। जगदीशपुर के राजा थे, कौन थे? कुंवर सिंह। जिस जिस तरह से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, वो सब दिया गया है। ठीक है ना, कभी पूछ दिया गया है जगदीशपुर के राजा कौन थे, पटना से कौन भाग लिए थे, ठीक है, बिहार से कौन भाग लिए थे। जैसे जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है सब लिया गया है यहाँ पर। ठीक है ना, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1857 की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला व्यक्ति कौन था? कह रहा 1857 की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला व्यक्ति कौन था? आउवा के ठाकुर कुशल सिंह। आउवा एक स्थान है, वहां के ठाकुर कुशल सिंह थे जो जोधपुर की संयुक्त सेना और अंग्रेज को पराजित किया था। अजमेर, जयपुर, नीमच तथा आहुआ में से राजस्थान में 1857
कि क्रांति का केंद्र नहीं था। कौन नहीं था? अजमेर था दोस्तों, और नीमच भी था, आउवा भी था, ठीक है। लेकिन जयपुर जो है ये इसका केंद्र नहीं था 1857 के क्रांति का। 1857 के क्रांति का क्या जयपुर केंद्र नहीं था। अगले क्वेश्चन पे चलना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया है, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, शहादत खान तथा माखनलाल चतुर्वेदी में से 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया। तो चंद्रशेखर आजाद 1900 के बाद थे जो क्रांतिकारी के रूप में आए थे, राम प्रसाद बिस्मिल भी और माखनलाल चतुर्वेदी। तो कौन बचे? शहादत खान। ये क्या थे? अंग्रेजों से संघर्ष किए थे। कौन? शहादत खान। तो शहादत खान एग्जाम में जो दिया हुआ क्वेश्चन वो सही था। अगला है मौलवी अहमदुल्लाह शाह, मौलवी इदाहदुल्ला, मौलाना फजले खरबादी तथा नवाब लियाकत अली में से 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन सा? सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? किसके? अंग्रेजों के। तो कौन थे? मौलवी अहमदुल्लाह शाह। मौलवी अहमदुल्लाह शाह थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका 1857 के विद्रोह को देखने वाले कवि, उर्दू कवि। बहुत पूछा गया है दोस्तों, अत्यधिक एग्जामों में पूछा गया है। 1857 के विद्रोह को देखने वाले कैसे कवि? उर्दू कवि। कौन थे? मिर्जा गालिब। कौन थे? मिर्जा गालिब, सुप्रसिद्ध उर्दू शायर। फिर इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन दिया है, सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल नाम पूछा गया है दोस्तों। मूल निवास, सॉरी, यहाँ पर शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास कहाँ था? तो आगरा था। अगला क्वेश्चन है 1857 की पहली लड़ाई में भाग नहीं लिया। ये तो आपके ऑप्शन पे डिपेंड करेगा एग्जाम में क्या क्या ऑप्शन दिया गया था। चलिए देखते हैं क्या था। इसमें से एक व्यक्ति ऐसे होंगे जो नहीं भाग लिए होंगे। चलिए दिया गया है, देखते हैं। दिया है आजादी की पहली लड़ाई जो 1857 में भाग नहीं लिया, वो कौन व्यक्ति थे? भगत सिंह थे। कौन थे? भगत सिंह थे। अगला है 1857 के विद्रोह में बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, ऊधम सिंह तथा मौलवी अहमदुल्लाह में से संबंध नहीं था। देखिए दोस्तों, बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह और मौलवी अहमदुल्लाह, ये सब किससे रिलेटेड हैं? 1857 की क्रांति से। इसमें ऊधम सिंह नहीं थे। कौन नहीं थे? ऊधम सिंह नहीं थे। ये इससे संबंधित नहीं होंगे 1857 की क्रांति से। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? 1857 के स्वतंत्रता, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता करने वाला राजवंश। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये क्वेश्चन। पूछा गया है 1857 के क्रांति जो हुई थी उसमें सर्वाधिक सहायता करने वाला राजवंश कौन था? तो ग्वालियर के सिंधिया राजवंश था। कौन था? ग्वालियर का सिंधिया राजवंश। अगला दिया है, आइए देखते हैं। दिया है खेतिहर मजदूर, साहूकार, कृषक तथा जमींदार वर्गों में 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया। 4-5 नाम दिए गए हैं और ये पूछा गया है कि इसमें से कौन से नहीं थे जो 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिए थे। क्या क्या है? खेतिहर मजदूर है,
साहूकार है, कृषक तथा जमींदारी वर्गों में 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया। तो कौन नहीं लिया? साहूकार तथा जमींदारों ने भाग नहीं लिया था दोस्तों। अगला है झांसी, चित्तौड़, जगदीशपुर, लखनऊ में वह क्षेत्र जो 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था। तो ध्यान दीजिए, झांसी दोस्तों प्रभावित था, जगदीशपुर भी प्रभावित था और लखनऊ भी। आपका चित्तौड़ जो है, चित्तौड़ ये प्रभावित नहीं था, किससे? 1857 के क्रांति से। ये 4 ऑप्शन दिए गए होंगे और उसमें से कहा गया था क्या? कौन इसमें से 1857 की क्रांति से वह क्षेत्र जो प्रभावित नहीं हुआ, तो कौन था? चित्तौड़ था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों दिया गया है बिहार के दानापुर, पटना, आरा, मुजफ्फरपुर, मुंगेर में से 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था। तो दानापुर था, पटना था, आरा भी था, मुजफ्फरपुर भी था, लेकिन जो आपका मुंगेर है 1857 के क्रांति से क्या था? अप्रभावित भाग था। क्या था? अप्रभावित भाग था, लेकिन प्रभावित नहीं था, अप्रभावित भाग था। कह रहा है अगला स्टेप सही सुमेलित है। तो आइए देखते हैं कौन सा सुमेलित है। ये दिया गया है दोस्तों नाम पहली सूची में और दूसरा कहाँ से संबंधित है। तो बख्त खां जो हैं कहाँ से संबंधित थे? दिल्ली से। मौलवी अहमदुल्ला ये कहाँ से रिलेटेड हैं? अवध से। कुंवर सिंह, आरा कहाँ है? बिहार में है। आरा कहाँ है? बिहार में है। नाना साहब कहाँ से संबंधित हैं? कानपुर से। ऐसे ही आपका दूसरा भी क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कौन सा सुमेलित है। तो आइए देखते हैं दूसरा आपका जो क्वेश्चन दिया गया है, इसमें आइए देखते हैं कौन सा सही सुमेलित है। दिया गया है सूची 1, सूची 2। झांसी से कौन संबंधित थे? रानी लक्ष्मीबाई। लखनऊ से बेगम हजरत महल और कानपुर से नाना साहब और अजमुल्ला खां दोनों थे। कौन? कानपुर से कौन थे? नाना साहब और अजमुल्ला खां दोनों थे। फैजाबाद जो इस समय किसके नाम से जाना जाता था? अयोध्या। ठीक है ना। पूछा गया है फैजाबाद से कौन थे? मौलवी अहमद शाह। कौन थे? मौलवी अहमद शाह। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्रांतिकारियों का दोस्तों नाम दिया गया है और एक तरफ स्थान दिया गया है और कहा गया है ये कहाँ से रिलेटेड हैं। तो आइए देखते हैं। नाना साहब को अभी हम बताए हैं कहाँ से थे? कानपुर से। नवाब हमीद अली खान ये कहाँ से थे? दिल्ली से थे। ठीक है। मौलवी अहमदुल्ला ये कहाँ से थे? लखनऊ से थे। मानी राम दीवान ये 2 बार नाम आ गया दोस्तों, एक बार पहले भी पूछा गया था। सोच लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है। मानी राम दीवान ये कहाँ से रिलेटेड थे? असम से थे। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, कहा गया है 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ध्यान दीजिए 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। अगला है 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में ब्रिटिश कमांडिंग अफसर कौन? ब्रिटिश कमांडिंग अफसर कौन थे? तो देखते हैं कि कौन थे? जॉन विनेट हर्से। कौन थे? जॉन विनेट हर्से।
अगला दिया है 1857 की क्रांति में इलाहाबाद जो था, इलाहाबाद से कौन संबंधित थे? लियाकत अली। इलाहाबाद को आपातकालीन, सीधा सीधा पूछेगा, 1857 में इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय किसने बनाया था? तो किसने बनाया था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग ने। 1857 के विद्रोह के समय बहुत बार पूछा गया दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितना ही इसकी प्रशंसा करें उतना ही कम है। पूछा गया 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री विस्कॉन्ट पामस्टर्न थे। कौन थे? विस्कॉन्ट पामस्टर्न थे। अगला क्वेश्चन है आपका 1857 की जो क्रांति हुई थी असफल रहा, कुछ तो रीजन होगा दोस्तों जो असफल था। तो आइए देखते हैं 1857 की क्रांति का असफल होने का रीजन क्या था। क्या था? देखिए 1857 के विद्रोह का मुख्यतः असफल रहा। क्यों रहा? देखिए किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी। जो योजना बनाना था दोस्तों इसकी भी कमी थी, और केंद्रीय संगठन, केंद्र लेवल पे जो संगठन बनाने थे उसमें भी क्या थी? कमी थी। अगला क्या है? 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल रहा। जिस तरह से पूछा गया दोस्तों उस तरह से एक क्वेश्चन लिया गया है, बार बार एग्जाम में पूछा गया, कभी ये पूछा गया था तो कभी ये है क्या 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ? क्यों हुआ? आइए देखते हैं। भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी, मतलब जो उद्देश्य देना था भारतीय सिपाहियों की उसकी भी क्या थी? कमी थी। प्रायः भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया। जो भारतीय राजाओं थे वो क्या किए? ब्रिटिश सरकार का साथ दिए, लेकिन सिपाहियों का साथ नहीं दिए। ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सज्जित तथा संगठित थे, ठीक है ना। तो यही सब असफल का कारण था। किसी सामान्य योजना की कमी थी, केंद्रीय संगठन की कमी थी, भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य जो देना था उसकी एकता की कमी थी। भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश का साथ दिया लेकिन सिपाहियों का साथ नहीं दिया। यही सब इसके असफल होने का कारण था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है आपका अंग्रेज राजपूत में राज्यों में 1857 का विद्रोह को दबाने में असफल रहे। क्यों दबाने में असफल रहे अंग्रेज राजपूत को? तो आइए देखते हैं। स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का क्या साथ नहीं दिया, ठीक है। अगला है कथन दिया गया है 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। हमने बताया था ना इसका बहुत, ठीक है ना, एक रीजन नहीं थे, कई रीजन थे, जो 4-5 तो हम पहले बता चुके हैं। आइए देखते हैं इसको भी। बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला। जो बहादुर शाह जफर थे, ठीक है, इनको लोगों का क्या नहीं मिला? सहयोग नहीं मिला। अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ नहीं दिए, मतलब कतरा गए, मतलब नहीं दिए, ठीक है ना। बहादुर शाह जफर को जन सहयोग नहीं मिला और अधिकांश जो महत्वपूर्ण रियासत थी वो उनका साथ नहीं दिया दोस्तों। अगला है क्वेश्चन आपका दिया गया है, आइए देखते हैं। 1857 के विद्रोह को षड्यंत्र की संज्ञा किसने दिया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है। आइए देखते हैं क्या है। 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा किसने दिया? सर जेम्स आउटरम और
डब्ल्यू टेलर ने। किसने दिया दोस्तों? सर जेम्स आउटरम एवं डब्ल्यू टेलर ने। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा, 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा किसने दिया था? सर जेम्स आउटरम एवं डब्ल्यू टेलर ने। अगला क्वेश्चन है, वह आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, वो कौन है दोस्तों? वीडी सावरकर। कौन है? वीडी सावरकर। दोनों क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। पहला पूछेगा किसने षड्यंत्र की संज्ञा दी, तो सर जेम्स आउटरम एवं डब्ल्यू टेलर ने। और यह क्वेश्चन पूछेगा, वह आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, तो ये कौन थे? वीडी सावरकर। अगला स्टेप का कह रहा है, देखिए, तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना प्रथम ना राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। कह रहा है यह किसका कथन है? जो कहा गया है प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, ना तो प्रथम ना राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। तो ये कथन किसका है? आरसी मजूमदार का है। किनका है? आरसी मजूमदार का है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1857 की क्रांति के बारे में सही अवधारणा क्या है? सही अवधारणा क्या है? तो आइए देखते हैं। क्या है? इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृत प्राय बना दिया था। क्या किया था? ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी इसके शासन प्रणाली को मृत प्राय मतलब निष्क्रिय बना दिया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ये है, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब किया गया है? ये सन जो है ना दोस्तों, कितना बार पूछा गया है, इसकी कोई तुलना ही नहीं है, कोई कल्पना ही नहीं है। तो पूछेगा सीधा सीधा, ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा महारानी विक्टोरिया ने कब किया था? 1 नवंबर 1858 को। आइए अगला क्वेश्चन क्या है, सामग्री विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें दिए जाने की आश्वासन दिया था, उसमें से कौन सा है? 4-5 ऑप्शन दिए गए होंगे, उसमें से एक जो दिया गया है सही था, यहाँ पर दिया गया है, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं क्या है। रियासतों को हड़पने की नीति को क्या किया गया था? समाप्त कर दिया गया था, ठीक है ना। कह रहा सामग्री विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें दिए जाने की आश्वासन दी थी, और वह आश्वासन जिसे ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था, तो कौन सा आश्वासन था? रियासतों को हड़पने की नीति को समाप्त किया गया। महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा 1858 का उद्देश्य था। 1858 का उद्देश्य क्या था दोस्तों? भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करना। क्या था? भारतीय राज्य जो थे ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करना था। भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत, किसके? ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना। बस 1857 की क्रांति से इतने ही क्वेश्चन रिलेटेड थे जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे। अगला टॉपिक इसी तरह लेते आएंगे दोस्तों। और ये वीडियो आपको अच्छा लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।